अभी अभी एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का भाई है उसे हमसे अलग करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अभी अभी एक ऑर्डर निकल करके आया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख का फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जो 5/2/2025 को निकला है। और बहुत मुबारक की बात है, शायद शिवरात्रि का तोहफा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लद्दाख को दिया है और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी की है। बेहद अफसोस की बात है कि अभी अभी जो ऑर्डर निकला है वो तमाम लद्दाख में जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके लिए जो तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं और एक स्लैब तैयार की गई है। जो बच्चे 10 साल से ज़्यादा जिनकी नौकरी हो गई है, या कह लीजिए 10 साल, उनकी तनख्वाह 28,950 होगी। जो 13 साल कर गए हैं उनकी 31,650 होगी। जो 16 साल पूरे कर चुके हैं 34,850 होगी। जो 19 साल कर बैठे हैं वो 37,800 होगी। और इसी तरह 22 साल वालों की 31,400 तनख्वाह और 25 साल वालों को 45,300 तनख्वाह कर दी है। यानी कि लास्ट जो तनख्वाह जो ऑर्डर निकला है, जो बढ़ाई गई है, वो 28,950 यानी कि 29,000 से लेकर के 45,000 तक तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं और डेली वेजर्स हैं, उनकी तनख्वाहें, ये स्लैब निकला है और उनको तोहफा मिला है। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्या हमारे चीफ मिनिस्टर नई सरकार के जो उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, आपको इस बात की जानकारी करने के लिए मैं ये वीडियो निकाल रहा हूं और ये हर पढ़े लिखे नौजवानों को तक पहुंचनी चाहिए और तमाम डेली वेजर्स तक, तमाम बच्चे जो सड़कों के ऊपर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स के जो सड़कों के ऊपर बारिश में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। और ये भेदभाव क्यों? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में आप ही की सरकार थी, यही होम मिनिस्टर अमित शाह साहब थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, फिर ये तनख्वाह लद्दाख की बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स और डेली रेटेड वर्कर्स को 311 रुपए यानी कि 9,330 रुपए महीने के मंथली मिलते हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। इसी तरह यही नहीं, सिर्फ इनके साथ ही नहीं भेदभाव है, हमारे और भी बच्चे हैं, जैसे वोकेशनल ट्रेनर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल रिसोर्सेज क्लस्टर्स कोऑर्डिनेटर्स, सीआरसी, वीटीज, किसान उद्यमी, उनको तनख्वाह ही नहीं दी जाती। हाईली क्वालिफाइड बच्चे, वीटीज जो है वो सिर्फ 20,000, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, सेट, नेट क्लियर, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स, उनको तनख्वाहें बराए नाम दी जाती है। और हर बार अब 31 मार्च को क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर उनको निकाल दिया जाएगा। किसान उद्यमी जो एमएससी, पीएचडी, एग्रीकल्चर किए हुए, नेट सेट क्लियर हुए, उनको एक पैसा भी तनख्वाह एलजी मनोज सिन्हा साहब आप नहीं दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब बजट सेशन में इनके बारे में जरा सोचिएगा, वीटीज के बारे में, सीआरसीज के बारे में, केकेजी के बारे में। अब आज नेशनल यूथ कॉर्प्स की तरफ आते। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को जम्मू कश्मीर में शायद 3,000 रुपया, 100 रुपया पर डे के ऊपर काम कर रहे हैं। और रहबरे खेल बच्चे जो भूखे प्यासे पिछले कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर धरने प्रदर्शन करते रहे, रहबरे खेल लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 18,000 ले रहे हैं और जम्मू के बच्चे जो है 200 रुपया पर डे के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह रहबरे तालीम
फेयर प्राइस सीएपीडी वाले, नरेगा वाले, लैंड ओनर्स जमीनें ले रही, नौकरी नहीं। और एसपीओ, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, कुक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो पैरामेडिकल स्टाफ, उनको निकाला जा रहा है। एसआरओ 43 बच्चे, वो नौकरी नहीं। फेयर प्राइस सीएपीडी वालों को आप नौकरी नहीं दे रहे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान गोल्ड कार्ड है, उनको भी बराए नाम तनख्वाह दी जा रही है। क्या ये जो आप लद्दाख में जो ऑर्डर निकला है, आज मैं आपको चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब 25/2/2025 को निकला है, क्या हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा? क्या उनके साथ बेइंसाफी नहीं हो रहा? क्या ये 90 के 90 एमएलएस ये आवाज असेंबली में उठाएंगे? उठानी चाहिए, क्योंकि हमने इनके साथ वादा किया हुआ है। और इस मुबारक है लद्दाख के, वो भी हमारा भाई है, छोटा भाई है। उनको ये इंसाफ मिला कि उनको 29,000 से लेकर के 45,000 तक तनख्वाह मिल रही है, जिसका स्लैब मैंने बता दिया। लेकिन उसी को लेकर के हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे दरबदर हो रहे हैं। एलजी साहब, आपने उनको कोई इंसाफ नहीं दिया। ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से हम चुनी हुई सरकार, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, हम करना चाहते हैं कुछ, लेकिन एलजी साहब आप करने नहीं देते। 1,500 करोड़ रुपया बजट में जम्मू कश्मीर का कम कर दिया। हम कैसे 200 यूनिट बिजली, 12 गैस के सिलेंडर और डबल राशन देंगे? बताइए, आप बताइए। हमारी रियासत का दर्जा होम मिनिस्टर साहब कब वापस करेंगे? ये आपने हमारे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का ये हमें फायदा पहुंचाया है कि हमारे बच्चे दरबदर हो गए, बेरोजगार हो गए, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं। और ये हर व्यक्ति के हाथ में ये वीडियो जानी